135 करोड़ 37 करोड़ की आबादी है, सबको जेल में बंद करें हमें? अरे इनके हालात में हाथ डाल देंगे हम लोग, इनके हालात में। रोड हमारी है, सांसद तुम्हारे बाप का नहीं है। निलंबित करके कौन सा ये बड़ा कद्दू में तीर मार लिए हैं? ये तो देश का गद्दार प्राइम मिनिस्टर है। अरे 56 इंच की मजबूती इरादे वाली सरकार है। हाँ 56 इंच का सीना है, कहीं दिखाई देता है? पौवा भर के है, पौवा भर के 56 इंच का सीना। इतना बड़ा झूठा मक्कार दगाबाज प्रधानमंत्री पहली बार मिला है देश को। सही होता। अरे घुटने के बल ये जालिम सरकार, बेरहम गद्दारी करने वाली सरकार, चाइना की एजेंट सरकार। ये सरकार चाइना का नाम लेने से घबरा रही हो। वो सरकार देश के किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। इसका बिल का विरोध नहीं होगा तो क्या होगा? तुमने तो लोकतंत्र का गला दबा दिया है। तुम तो हत्यारे हो। जो आदमी अपनी 80 साल की माँ को दुनिया को दिखाने के लिए, सिंपैथी प्राप्त करने के लिए एटीएम पैसे की लाइन में खड़ा कर दिया हो, उस देश के प्रधानमंत्री से क्या आशाएं कर सकते हैं आप? और उसके बाद कहते हैं मैं 40 साल भीख मांग करके जिया हूँ। मित्रों, भाइयों, बहनों, मैं अब अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, गंवार हूँ। मेरी माँ दूसरे घर में पोछा मारती थी, मैं 40 साल भीख मांग के खा रहा हूँ, इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान को भिखारी बनाना चाहता हूँ। अरे पप्पू की चप्पू सेना नहीं है माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ये अंग्रेजों की तलवे चाटने वाली नहीं है। ये चाइना के आगे घुटने टेकने वाली सेना नहीं है। ये सेना तुम्हारे हलक में हाथ डालने वाली है। आओ, अब तुमको पता चलेगा। अभी तक तुम हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और ये क्या बोलते हैं, ये हिंदू मुसलमानों की हत्याएं, हिंदुओं के मंदिर में तुम्हारा आरएसएस मांस का टुकड़ा, गाय का टुकड़ा फेंक करके दंगे फसाद कराता था। किसानों की कोई बिरादरी नहीं होती है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। अरे घुटने के बल ये जालिम सरकार, बेरहम गद्दारी करने वाली सरकार, चाइना की एजेंट सरकार। ये सरकार चाइना का नाम लेने से घबरा रही हो। वो सरकार देश के किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। इसका बिल का विरोध नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये राज्यसभा का नियम है कि एक भी मेंबर कह दे कि वोटिंग होगी तो होनी चाहिए, यही नियम है, यही परंपरा है। तुमने तो लोकतंत्र का गला दबा दिया है। तुम तो हत्यारे हो। जो आदमी अपनी 80 साल की माँ को दुनिया को दिखाने के लिए, सिंपैथी प्राप्त करने के लिए एटीएम पैसे की लाइन में खड़ा कर दिया हो, उस देश के प्रधानमंत्री से क्या आशाएं कर सकते हैं आप? जिस देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो कि हमारी माँ दूसरे घर में झाड़ू पोछा करती थी। सरकार के एमएसपी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई साहब, उसका पूरा प्रोसेस पढ़ लीजिए। जो व्यापारी जिस एरिया का ठेकेदार होगा, वो उससे खाद बीज किसान खरीदेगा, उसी को बेचेगा। आप दूसरे को बेच नहीं सकते हैं। और वो मन में आएगा तो लेगा, मन में नहीं आएगा तो नहीं लेगा। और किसान को ये बधुआ मजदूरा बनाना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। चाइना के तरीके से, चाइना के इशारे पर यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना चाहते हैं, डिक्टेटर बनना चाहते हैं। वो इस देश में नहीं होने जा रहा है, ना होने देंगे हम लोग। आप लोग बिचौलियों का समर्थन कर रहे हैं, तभी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम लोग कहीं बिचौलियों का समर्थन करेंगे भैया? ये मंडी संडी जितनी खुली हैं, वो क्या करने के लिए खुली हैं? वो मोजरा सुनाने के लिए खुली हुई हैं। तुम जीएसटी लाए, उसमें तुम घोटाला कर गए, तुम नोटबंदी में घोटाला कर गए, तुम तमाम जगह घोटाला कर गए। और उसके बाद कहते हैं मैं 40 साल भीख मांग करके जिया हूँ। मित्रों, भाइयों, बहनों, मैं अब अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, गंवार हूँ।
मेरी माँ दूसरे घर में पोछा मारती थी, मैं 40 साल भीख मांग के खा रहा हूँ, इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान को भिखारी बनाना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को गुलाम बनाना चाहता हूँ। मेरी सरकार है, मैं पुलिस के बदौलत और मिलिट्री के बदौलत इस देश के नौजवानों का, किसानों का, इस देश के हिंदुओं के बहु बेटियों का शोषण करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तुमको झलेगा? माननीय राहुल गांधी विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार, पढ़े लिखे, जिम्मेदार, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता का जनता ने अपमान किया है, उसका खामियाजा भुगत रही है। वन नेशन वन मार्केट की बात कर रहे हैं, इसीलिए छोटे मोटे जो आप बात कर रहे हैं, सब मंडी वंडी की बात कर रहे हैं, उसको हटाने के बाद एक वन नेशन, एक वन मार्केट बनाया जाएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो आपके भलाई के लिए ही बात कर रहे हैं। आज तक इस व्यक्ति ने जो बातें की हो, जो वादे किए हों, क्या 15 लाख मिला देशवासियों को? 2 करोड़ों को रोजगार मिला? जीएसटी का तमाम राज्यों को वन नेशन वन टैक्स की बात थी, मिला? समय लगता है। अरे कहीं कुछ नहीं मिलने जा रहा है, ये जुमलेबाजी कर रहा है, ये देशवासियों को गुमराह करने पे उतारू है। इस बार आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, इस बार किसानों से पाला पड़ा है, बेरोजगार नौजवानों से पाला पड़ा है। इस देश के तमाम श्रमिक बेरोजगार हो गए। बिल पारित हो गया है। बिल पारित हो गया, इनको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इनके विधायक और इनके कार्यकर्ता क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे, जैसे बिहार में हो रहा है। ऐसे लगा दिया जाएगा अभी। कितने को 135 करोड़ 37 करोड़ की आबादी है, सबको जेल में बंद करें हमें? अरे इनके हालत में हाथ डाल देंगे हम लोग, इनके हालत में। रोड हमारी है, सांसद तुम्हारे बाप का नहीं है। तभी तो 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया है। निलंबित करके कौन सा ये बड़ा कद्दू में तीर मार लिए हैं? ये तो देश का गद्दार प्राइम मिनिस्टर है। आरएसएस संगठन रिटायर्ड जजों ने तमाम टीवी चैनल, तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम समाचार पत्रों में बयान दिया। आप लोग मालिकाना हक की बात कर रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि किसी निजी कंपनी के हाथों में दे दिया जाएगा, फिर से शोषण होगा। वो तो ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से निजी हाथों में नहीं जाएगा, बल्कि किसानों को और ज़्यादा मूल्य मिलेगा और जहां मर्जी वहां आज़ादी हो जाएगी। कहीं कुछ नहीं है, ये जुमलेबाज है। जो सहयोगी है, ये व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना और अपने आप को खड्डे में गिराना है। इस आदमी पे विश्वास करना, देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये व्यापारी हो गया है, अडानी अंबानी का दलाल है ये। बता रहे 70 सालों से किसान घुट घुट के जी रहा था, अब आज़ाद हो गए। है जहाँ है किसानों को भी जहाँ समझाने, और उसके बाद कहेंगे उई माँ ए क्या हो गया। उसके बाद 2 ही रहेंगे, उई माँ करते रह जाएंगे। और उसके बाद ये जानते हैं क्या कहेंगे? डिस्को सुनाएंगे, कपड़े लत्ते फाड़ के उई पो टो टो पा पा करते घूमेंगे, पागल हो जाएंगे, पागल। अरे 56 इंच की मजबूती इरादे वाली सरकार है। हाँ 56 इंच का सीना है, कहीं दिखाई देता है? पौवा भर के है, पौवा भर के 56 इंच का सीना। इतना बड़ा झूठा मक्कार दगाबाज प्रधानमंत्री पहली बार मिला है देश को। थोड़ा डरिए, आप पे भी कुछ एक्ट वैक्ट लगा दिया जाए। लगा देंगे, कौन सा यमराज हैं, ब्रह्मा हैं? क्या है? मौत जिस जिनानी होगी आएगी। अरे आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, कुछ तो थोड़ा बहुत शर्म यहाँ कीजिए। मुझे शर्म वरम कोई नहीं करनी है, जो सच्चाई है। मैं अगर सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ठीक है, आप एक बार बताइए कि किसानों को लेकर के आप धरना प्रदर्शन आज किए हैं, आप भी रैली में शामिल थे, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो किसान है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार सरकार को मतलब पीछे हटा पाएंगे? इस बार सरकार घुटनों के बल आ गई है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। बिहार चुनाव ये कराने के मूड में नहीं है, सोशल मीडिया से घबराए हुए हैं। इनको चाहिए अरबन गोस्वामिया का चैनल, इनको चाहिए कौन सुदर्शन चैनल, आतंकवादियों का जो चैनल है, इनको चाहिए जी न्यूज़ वाला चैनल, इनको चाहिए श्वेता त्रिपाठी, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, दीपक चौरसिया, अरबन गोस्वामी, रोहित सरदाना, रजत शर्मा जैसे पत्रकारों एंकरों का ग्रुप चाहिए। सोशल मीडिया से भयभीत हो गए, घबरा गए हैं, घुटनों के बल आ गए हैं, जा करके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं। अगर नहीं माने फिर भी सरकार, तो आप लोग क्या करना है? सरकार मानेगी कैसे नहीं?
आओगे, जनता की भी चाहना पड़ेगा तुमको। आओगे, आओ। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करना सीखिए। बताइए, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस देश की प्रधानमंत्री थी, उनका जन्म दिवस शक्ति के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म दिवस बेरोजगारी और काला दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद इनको समझ में नहीं आ रही है। आपने भी मनाया था काला दिवस? हाँ, अब तो काला दिवस मनाएंगे, मनाया।